Good morning, students. Today, I welcome you in our online classes. I hope you all are doing well at your home. Stay at home and be protective for your health and for your family. And please be continue with our videos and lectures. अपने lectures के साथ अपना continue रखिएगा. स्कूल्स का भी हमें भी क्लियरिटी नहीं है, बट आप फिर भी अपना कंटेंट है इसको कंटिन्यू करें, ताकि एजुकेशन में तो एटलीस्ट हम लोग बैक नहीं रहें, पीछे नहीं रहें. तो हमारा चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक चल रहा था, चैप्टर 2. इसी के 2 पार्ट है. पार्ट 1 था, पार्ट 2 है. पार्ट 1 एवेलिन वाला था. वी हैव डन दिस एंड आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान. बिस्मिल्लाह खान की शहनाई के बारे में क्या है, देखो देखते हैं. डू यू नो दीज पीपल, मैंने आपको पहले कल वाले वीडियो में कर दिया था. डू यू नो दीज पीपल व्हाट इंस्ट्रूमेंट डू दे प्ले. आप इन लोगों को जानते हो कि इन्होंने कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट को प्ले किया है. तो हमारा चैप्टर है बिस्मिल्लाह खान, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान. तो आई थिंक कि टाइटल से ये क्लियर हो रहा है कि बिस्मिल्लाह खान की शहनाई के बारे में कुछ बात इसमें कर रहे होंगे. Think of the Shehnai and the first thing you will probably imagine is a wedding or similar occasion or function. सबसे पहले माइंड में क्लिक होता है कि आई थिंक ये जो शादी में बजने वाला है वही शायद कोई वाद्य यंत्र होगा. द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. सेकेंड हम बात करेंगे कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन थे. तो शेनाई मैस्ट्रो प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करते हैं. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill unpleasant sound. एम्परर औरंगजेब, जो औरंगजेब थे, जो महाराजा औरंगजेब थे, जो शहनशाह औरंगजेब थे, इन्होंने बैन कर दिया था द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. एक जो वाद्य यंत्र था, बजाने वाला वाद्य यंत्र था, कॉल्ड पुंगी, इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड अ स्टिल इनप्लीजेंट साउंड. कि जो रॉयल रेजिडेंस से शाही जो दरबार हुआ करते थे पहले, उनमें एक वाद्य यंत्र को बजाया जाता था पुंगी, लेकिन जो औरंगजेब है इन्होंने इसको बंद कर दिया था बिकॉज फॉर इट हैड अ स्टिल अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि ये बहुत ही तीखा और आनंद नहीं देने वाला अप्रिय साउंड इसका निकलता था. पुंगी बिकैम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर. उस एक शोर करने वाले यंत्र का नाम पुंगी रख दिया गया फॉर रीडेड, किसके लिए, ग्रुप के द्वारा रख दिया गया. फ्यू हैड थॉट, कुछ लोगों ने सोचा, फ्यू हैड थॉट दैट, कुछ लोगों ने सोचा कि इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड, कि ये फिर से कभी जीवित हो जाएगा. अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस. एक बार्बर यानी नाई, एक नाई था जो प्रोफेशनल म्यूजिशियंस की फैमिली से था, यानी जो संगीतकार थे, प्रोफेशनल संगीतकार, उनके परिवार से था. हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, जो क्या करता था रॉयल पैलेस में, यानी महान जो दरबार थे, शाही दरबार, इनमें आया. हु हैड एक्सेस डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी. उसने क्या किया कि पुंगी का एक अलग क्वालिटी, अलग साउंड निकालने की उसने कोशिश की. ही चूज अ पाइप, उसने एक पाइप लिया विद अ नेचुरल हॉलो स्टेम, उसके साथ प्राकृतिक रूप से उसमें कुछ छेद थे. दैट वॉज लॉन्गर, जो बड़ा था, एंड ब्रॉडर, और थोड़ा व्यापक था. देन द पुंगी, पुंगी से थोड़ा सा बड़ा एक पाइप लिया उसने लकड़ी का, और उसके अंदर क्या किया, छेद कर दिए. एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप. उस पाइप के ऊपर उसने क्या करा, 7 होल कर दिए, छेद कर दिए. व्हेन ही प्लेड ऑन इट, जब उसने उसको बजाया, राइट, क्लोजिंग बंद कर रहा था, एंड ओपनिंग ओपन कर रहा था. सम ऑफ दीज हॉल्स, उसके कुछ छेद को, उसके कुछ हॉल्स को, जब वो उसको प्ले कर रहा है, जब उसको बजा रहा है, तो उसके कुछ हॉल से उनको कभी बंद कर रहा है, कभी ओपन कर रहा है, कभी बंद कर रहा है, कभी 7 थे ना, तो सब पे उसकी फिंगर वन बाय वन चलती जा रही है. सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड. इसमें क्या हुआ फिर, बहुत ही मधुर और अच्छा साउंड प्रोड्यूस हुआ. ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट, उसने उस इंस्ट्रूमेंट को प्ले किया. बिफोर रॉयल्टी एंड एवरी वन वॉज, ही प्रोड्यूस्ड, ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट, उसने इस इंस्ट्रूमेंट को क्या किया, प्ले किया, बजाया. बिफोर रॉयलिटी, उन शाही दरबारों के सामने. एंड एवरी वन वॉज इम्प्रेस्ड, और प्रत्येक व्यक्ति क्या हो गया, प्रभावित हो गया, प्रसन्न हो गया. द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम. द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट, जो इंस्ट्रूमेंट था नया वाला, वो बहुत ही अलग था पुंगी वाले उस इंस्ट्रूमेंट से. हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम, उसको एक नया नाम दिया गया. देखो ये वाला पुंगी है और ये शहनाई है, थोड़ा डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है ना. एज द स्टोरी गोज, जैसे हमारी स्टोरी जा रही है, चल रही है, पढ़ रहे हैं. सिंस इट वॉज द फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर, शाह के दरबार में इसको पहली बार बजाया गया था. एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई, एक बार्बर, एक नाई के द्वारा इसको प्ले किया गया था. द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई, इस इंस्ट्रूमेंट को क्या नाम दे दिया, शहनाई इसको नाम दे दिया गया. सेकेंड पेरा,
ऑस्पिशियस वर्ड मीनिंग है, देखो ऑस्पिशियस मीन्स होता है मांगलिक कार्य, प्रॉमिसिंग टू ब्रिंग गुड फॉर्चून, एक अच्छा भाग्य लाने के लिए कुछ अच्छा काम करना। इंडिस्पेंसेबल, विदाउट विच अ पीस ऑफ वर्क कैन नॉट बी डन, कि बिना किसी वर्क के कुछ भी नहीं हो सकता है। एनसेम्बल्स, ऑनसेम्बल्स, थिंग्स, कुछ चीज़ें है ना, यहाँ पे ग्रुप से इसका मतलब है। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, जो इसका शहनाई का जो साउंड था उसको क्या माना गया, ऑस्पिशियस, मांगलिक माना गया। एंड फॉर दिस रीजन, और इसी वजह से, इट इज स्टील प्लेड, इसको अभी भी प्ले किया जाता है इन टेम्पल्स, मंदिरों में, एंड इन एन इंडिस्पेंसेबल कॉम्पोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, जो नॉर्थ इंडिया की जो वेडिंग्स होती हैं, जो शादियाँ होती हैं, सब में शहनाई को बजाया जाता है। मांगलिक इनको माना जाता है, शुभ माना जाता है। इन द पास्ट, अतीत में, भूतकाल में, द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल ensembles ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ नौबत और ट्रेडिशनल ensembles ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड, और कि पहले सिर्फ राज दरबारों में इनको बजाया जाता था, और इसको नौबत और ट्रेडिशनल की जो पारंपरिक कार्य होते थे उन्हीं में शहनाई को बजाया जाता था। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल, जब तक इसको केवल मंदिर में यूज किया जाता था, इन वेडिंग्स में यूज किया जाता था। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग, जो श्रेय जाता है, जो क्रेडिट जाता है फॉर ब्रिंगिंग, लाने के लिए, दिस इंस्ट्रूमेंट, इस वाद्य यंत्र को सामने लाने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए जो क्रेडिट जाता है ऑन टू द क्लासिकल स्टेज, शास्त्रीय मंच पर, क्लासिकल स्टेज पे इस इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने का जो क्रेडिट जाता है वो किसको जाता है, गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को इसका क्रेडिट जाता है। ठीक है। एज अ 5 years ओल्ड बिस्मिल्लाह खान, 5 साल का एक बच्चा बिस्मिल्लाह खान, प्लेड अ गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ दरमान, दरमान के एक प्राचीन जगह पर, एक पॉन्ड के किनारे, एक तालाब के किनारे, बिस्मिल्लाह खान जो 5 वर्ष के बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, इन द बिहार में। ही वुड रेगुलरली go to the nearby बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चायता, भोजपुरी में जो चैता होता है, एक सॉन्ग होता है, उसको गाने के लिए वो बिहारी जी के मंदिर जाया करते थे। एट द एंड ऑफ, और इसके अंत में, विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेइंग 1.25 kg, इसके बाद में लास्ट में जो प्राइज के रूप में महाराजा से उनको इनाम मिलता था, वो एक लड्डू मिलता था 1.25 kg का। दिस हैपेंड 80 years ago, ये 80 साल पहले हुआ करता था। and the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, और इस बच्चे ने बहुत ही लंबी यात्रा की है भारत में एक प्रतिष्ठित नागरिक का अवार्ड लेने के लिए। द भारत रत्ना से इनको अवॉर्डेड किया गया है, ही वॉज अवॉर्डेड बाय भारत रत्ना से इनको नवाजा गया है। तो इसके लिए इन्होंने 80 साल तक बहुत ही मतलब इन्होंने बहुत ही इसके लिए मेहनत की है। बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, 21 मार्च 1916 को जन्मे बिस्मिल्लाह खां बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार। 21 मार्च 1916 को जन्म में बिस्मिल्लाह खान का संबंध बहुत ही जाने माने संगीतकार परिवार बिहार में हुआ है। हिज ग्रैंडफादर, उनके दादाजी रसूल बख्श खान, वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुरी किंग्स कोर्ट, जो भोजपुर का जो शाही दरबार था, जो राज दरबार था, वहाँ के शहनाई नवाज थे इनके दादाजी, कौन, रसूल बख्श खान। हिज फादर, इनके पिता जो है पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंकेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। इनके जो पैतृक जो भी व्यक्ति थे, चाचा थे या मामा थे, ये सब कौन थे, शहनाई के प्लेयर थे अच्छे। द यंग बॉय, ये जो युवा बच्चा है, टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, इसने अपनी जिंदगी में संगीत को बहुत जल्दी लाया है। एट द एज ऑफ 3 वर्ष की आयु में, व्हेन हिज मदर टुक हिम, जब उनकी मम्मी उनको ले गई, टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस, अपने इनके मामा के घर। मैटरनल अंकल मतलब होता है मामा, अपने मामा का ब्रदर, राइट। कि जब इनकी माँ इनको अपने चाचा के घर पे लेके गई बनारस में, उस टाइम पे बनारस था, आज वाराणसी हो गया है। तो बिस्मिल्लाह खान वॉज फैसिनेटेड, वो बिस्मिल्लाह खान थे ना, वो बहुत ही क्या हुए, फैसिनेटेड हुए, बहुत ही प्रभावित हुए, वॉचिंग, देखते हुए, हिज अंकल
इस अंकल्स प्रैक्टिस द शेनाई, अंकल की शेनाई के लिए प्रैक्टिस को देखकर ये बच्चा बहुत ही प्रभावित होता है। सून, जल्द ही, बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पेनिंग हिज अंकल, जल्दी वो अपने अंकल के साथ, अपने मामा के साथ उनको कंपनी देना स्टार्ट कर देते हैं। अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शेनाई, एक विष्णु टेम्पल था बनारस में पहले, तो उसमें शहनाई के लिए उनको नियुक्त किया गया था अली बख्श को, इनके जो मामा थे उनको। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई, अली बख्श वहाँ पे जाते थे और शहनाई को प्ले करते थे। एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट, और बिस्मिल्लाह वहाँ पर बैठा करते थे। कैप्टिवेटेड फॉर हावर्स ऑन एंड, अपने आप को बिल्कुल मंत्रमुग्ध करके चुपचाप साइलेंटली वहाँ पर बैठा करते थे और म्यूज़िक को फील किया करते थे, उसको सुना करते थे। ही स्टार्टेड, उन्होंने शुरू किया गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सेट प्रैक्टिसिंग साइजिंग थ्रू आउट द डे, उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट को उन्होंने उस साउंड को सुन के अपने मामा के साथ जब बैठते थे तो साउंड को सुन के उन्होंने क्या किया, इसको म्यूज़िक को समझने की कोशिश की और पूरे दिन इसके लिए प्रैक्टिस करते थे। 4 years टू कम, कुछ सालों के बाद, द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा, देखो बालाजी का मंदिर और इसके अलावा कि मैया, मंगला मैया का जो मंदिर है, इवन ऑफ द गंगा, जो बैंक ऑफ द गंगा यानी कि जो गंगा का किनारा था, बिकेम, बन गए द यंग अप्रेंटाइसेस फेवरेट हॉन्ट्स, जो ये नई नो सीखिया जो न्यू लर्नर बच्चा है, इसके लिए, इसके प्रैक्टिस के लिए सबसे, इसके प्रैक्टिस के ये महान स्थान बन गए, ग्रेट प्लेस बन गए। वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन द सॉलिट्यूड सॉरी, तो सॉलिट्यूड शांति से, सॉलिट्यूड यानी लोनली, बिल्कुल अकेले होकर ये वहाँ पर प्रैक्टिस करते थे। द फ्लोइंग वाटर्स, बहता हुआ पानी ऑफ द गंगा, गंगा का बहता हुआ पानी, इंस्पायर्ड हिम, उनको प्रेरित करता था, टू इम्प्रूवाइज एंड इन्वेंट रागास दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई, शहनाई की श्रेणी में, शहनाई की लिमिट से परे जाके जो राग्स वो निकालते थे वहाँ पर, उनको वो इंस्पायर करता था। तो फिर कल का 6 वाला पैराग्राफ 6 से हम फिर कल वाली वीडियो में देखते हैं। आज के लिए इतना इनफ है, आप इसको रिवाइज करना, बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, वी विल डिस्कस और नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 6, कल हम इसको फिर कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।